सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे बेस्ट चीज़ अभी तक का देने वाला हूँ, जिसका नाम है वो सॉल्यूशन, वो तरीका जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जब भी आप किसी स्टॉक में, किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे पहले जानना कि कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर आपको कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं पता होगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि उस कंपनी को किस प्राइस पे खरीदना है। ये वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग फ्री कोर्स का पार्ट है। दिस इज द 4th वीडियो ऑफ दैट कोर्स। अभी तक मैंने 3 वीडियोस उस कोर्स में बना चुके हैं, और अगर आप में से कोई उन वीडियोस को देखना चाहता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूंगा, आप चेकआउट ज़रूर करना। बिकॉज इस वीडियो को देखेंगे तभी फ़ायदा होगा जब आप उन वीडियोस को भी देखेंगे, तो उन वीडियोस को ज़रूर देखना। सो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक वैल्यू को फाइंड करने का ना बहुत सारा तरीका है, और उनमें से जो सबसे फेमस तरीका है वो है DCF वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, जिसके थ्रू हम किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन करते हैं। और इसी चीज़ पर हम आज बात करेंगे डिटेल में। मैं आपको समझाने वाला हूं कि DCF वैल्यूएशन मेथड का कैसे यूज़ कर सकते हैं आप, और कैसे भी किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल सकते हैं। ये मेथड थोड़ा हार्ड होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा कैलकुलेशंस करना होता है, तो आप समझ जाएंगे, बस अच्छे से ध्यान देना। नोट्स ज़रूर बनाना, बिकॉज अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। सुनाओ, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो DCF वैल्यूएशन मेथड है, इंट्रिंसिक वैल्यू का जो एक ये कॉन्सेप्ट है ना, ये एक इल्यूसिव कॉन्सेप्ट है। मेरे लिए किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ हो सकता है, आपके लिए किसी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और हो सकता है। क्यों होता है ऐसा, मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए, बेसिकली ना जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो हम 3 चीज़ को एस्टिमेट करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हो सकता है फ्यूचर में। वो 3 चीज़ों में से सबसे पहला चीज़ है कि किसी भी कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो वो कैश होता है जो कंपनी को यूज़ में नहीं आता, जो कंपनी के पास पड़ा रहता है। वो कैश कंपनी का फ्यूचर में किस स्पीड से बढ़ने वाला है, ये आप कुछ और एस्टिमेट कर सकते हो, और ये चीज़ मैं कुछ और एस्टिमेट कर सकता हूँ। तो डिपेंड करता है कि मैं फ्री कैश फ्लो की ग्रोथ को क्या मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, क्या मान के इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहा हूँ। दूसरा चीज़ जिसके वजह से आपका इंट्रिंसिक वैल्यू और मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू किसी कंपनी के लिए अलग अलग आ सकता है, इज़ कि आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो उस कंपनी से आने वाले सालों में। अगर मैं 10% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और आएगा। अगर आप 20% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ और आएगा। तो ये दूसरा था जिस पर इंट्रिंसिक वैल्यू डिपेंड करता है। तीसरा कि कुछ सालों बाद जब कंपनी बिकेगी तो कंपनी कितने मल्टीपल पे बिकेगी अपने कैश फ्लो के मुताबिक। लेट सपोज किसी कंपनी का कैश फ्लो है 10,000 करोड़, तो वो कंपनी कितने पे बिकेगी। मान लीजिए वो कंपनी अपने कैश फ्लो के 10 टाइम्स पे बिकेगी। 10,000 करोड़ का 10 गुना होता है 1 लाख करोड़, मीन्स वो कंपनी 1 लाख करोड़ पे बिक जाएगी। तो ये 3 चीज़ों को ना हमें एस्टिमेट करना होता है, और ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें हम सही तरीके से एस्टिमेट कर लेते हैं तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू सही आता है। वैसे इंट्रिंसिक वैल्यू कोई गलत कोई सही नहीं होता, वो हमारे एस्टिमेट पे डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम कितना मान के चल रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो का क्या ग्रोथ होगा, आप कंपनी से कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, और कंपनी कितने मल्टीपल पे आने वाले सालों में बिकेगी। ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द वेरी नोन कंपनी ITC लिमिटेड। ठीक है, इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू हम निकालने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वीडियो आई एम मेकिंग राइट नाउ। ये वीडियो इतने डिटेल में आपको इंटरनेट पे या पूरे यूट्यूब पे कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत लोगों ने इंट्रिंसिक वैल्यू पे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, पर ऐसा वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, और ये मैं दावा से कह रहा हूँ।
बिकॉज आई हैव मेड अ लॉट ऑफ रिसर्च। मैंने उस चीज़ को प्रैक्टिकली किया है स्टॉक को पिक करने से पहले, और मैंने बहुत मेहनत किया है, और ये चीज़ मैं आपको दे रहा हूँ मेहनत करते हुए। इस वीडियो को बनाने में भी बहुत मेहनत लग रहा है। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे सपोर्ट दिखाओ। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो क्या पता फ्यूचर में मैं ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोगों को दूं जो आपने कभी पहले जाना ना हो, ना कभी सीखा हो। सो सपोर्ट करो, चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो शेयर करो, कमेंट करो अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो। लेट्स बिगिन। सो यहाँ तक आप लोग ये समझ चुके हैं कि DCF वैल्यूएशन का यूज़ करके जब हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं तो कौन कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जिन पर हमको ध्यान रखना होता है। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया, और मैंने आपको ये भी बताया कि हम ITC नाम की कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने वाले हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल क्रोम पे सर्च मारना होगा ticker.finology.in। इस पर आप आएंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। और इस पे आपको ITC पर क्लिक करना होगा, और जब आप ITC पे क्लिक कर लेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस फिर दिखेगा, खुला हुआ दिखेगा, ओके। फिर आपको सबसे पहले, अब इसमें आपको कुछ और नहीं देखना, आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। और जब आप डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखेगा एनुअल रिपोर्ट, रेटिंग, रिसर्च रिपोर्ट्स, ये सब दिख रहा है, ठीक है। आपको दिख रहा है, नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट 2021 पे क्लिक करना है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे तो हमको चाहिए होता है फ्री कैश फ्लो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो फ्री कैश फ्लो हम सबसे रीसेंट ईयर का लेंगे, सबसे रीसेंट ईयर का। तो हम एनुअल रिपोर्ट 2021 डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से, ओके। यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज एनुअल रिपोर्ट 2021, ओके। यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। वैसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है तो मैं डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये स्टार्टिंग पेज है इसका, ये इसका स्टार्टिंग पेज है, ओके, एनुअल रिपोर्ट का। तो यहाँ पर हम पहले चलते हैं इंडेक्स में, ये रहा इसका कंटेंट इंडेक्स, और यहाँ पर आपको सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट पे चेक करना है। दिस इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओके। और ये पेज नंबर 150 पे है। तो हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है पेज नंबर 150 में। तो अब हम डायरेक्ट पेज नंबर 150 में पहुँचते हैं। तो यहाँ पर हम पेज नंबर 150 में आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। दिस इज पेज नंबर 150, आप यहाँ पर चेक कर लो, पेज नंबर 150 दिख रहा है आपको। कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर 2021, ओके। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 2021, हम रिसेंट ईयर का लेंगे सबसे। यहाँ पर हमको हमेशा ध्यान रखना है, फ्री कैश फ्लो निकालने का एक फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है, माइनस केपेक्स। और केपेक्स होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मीन्स कंपनी ने कितना खर्चा किया, प्लस सेल्स ऑफ प्रॉपर्टीज। ये फॉर्मूला है, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस केपेक्स प्लस सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो निकालने का। अब जिसमें हम सबसे पहले नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पता लगाते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दिख रहा है। तो हम सबसे रिसेंट ईयर का लेंगे, और रिसेंट ईयर है 2021 और ये है 2020, तो हम 2021 का लेंगे। तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है 11,493.95, इसको नोट कर लो आप। दूसरा था केपेक्स, और केपेक्स होता है कितना खर्चा किया। तो खर्चा करने का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा परचेजेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, दिख रहा है। ये परचेजेज ऑफ वेट अ मिनट, ये परचेजेज ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट्स, ये सब मीन्स कंपनी ने टोटल कितना खर्चा किया है, इज 1582.09 करोड़, ठीक है। केपेक्स भी आप निकाल लिए, इसको भी नोट कर लो आप। अब हम बात करने वाले हैं कि कंपनी ने अपने प्रॉपर्टीज़ को बेच के कितना कमाया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, मीन्स कंपनी का कितना पैसा आया सेल करके, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2.66 करोड़। तो इसको भी आप नोट कर लो। तो जब हम
फ्री कैश फ्लो निकालेंगे और इन नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस केपेक्स प्लस सेल्स ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे तो हमारा जो फ्री कैश फ्लो आएगा वो आएगा 9,914.52 करोड़। इतना आएगा हमारा फ्री कैश फ्लो। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप समझ गए होंगे कि फ्री कैश फ्लो कैसे निकालना है, कहाँ पर जाकर निकालना है, एनुअल रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करना है और एनुअल रिपोर्ट में कैश फ्लो स्टेटमेंट तक कैसे पहुँचना है। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुके होंगे। तो फ्री कैश फ्लो हम रिसेंट ईयर का कंपनी का निकालना सीख चुके हैं। सुनो, यहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि आप लोगों को कैसे किसी भी कंपनी का फ्री कैश फ्लो निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ना टोटल 2 केस लेंगे, केस 1 और केस 2। उससे पहले आप ये फॉर्मूला देखिए, NPV इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाई 1 प्लस I का पावर T। ओके, हियर R इज नेट कैश फ्लो एट अ टाइम, मतलब कितना कैश फ्लो है। ठीक है, मतलब फ्यूचर वैल्यू क्या है, कैश फ्लो क्या होगा फ्यूचर में। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस I इज़ कितना आपको रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर इसको एक और भी भाषा में कहते हैं डिस्काउंट रेट। ठीक है, और T इधर है टाइम, नंबर ऑफ पीरियड, किस पीरियड तक का हम ले रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप ये समझ पा रहे होंगे कि यह फॉर्मूला क्या है। और NPV है नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि किसी भी फ्यूचर कैश फ्लो का आज के टाइम पे क्या वैल्यू होगा। और I इज़ रिटर्न, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, और T इज़ टाइम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को हमें यूज़ करना होगा। तो ये फॉर्मूला आप अच्छे से देख लो। अब हम बात करते हैं केस 1। अब केस 1 में सबसे पहले हमें ये एस्टिमेट करना है कि उस कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो है वो आने वाले सालों में किस स्पीड से बढ़ेगा, और दूसरा आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो कंपनी से। ठीक है, ये 2 चीज़ हमें एज्यूम करना होगा। अब पहला हमें ये एज्यूम करना है कि कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो कितने तेज़ी से बढ़ रहा है। तो केस 1 में हम लेते हैं, मान के चलते हैं कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो नहीं बढ़ेगा, उतना ही रहेगा। मीन्स जो ग्रोथ होगा कंपनी का फ्री कैश फ्लो का वो है 0%। दूसरा, हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12% का, कि हमको 12% का रिटर्न कंपनी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट 12% का कंपनी से मिलेगा, या डिस्काउंट रेट 12% का होगा। ठीक है, हम ले रहे हैं 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 और 2025 में फिर हमारी कंपनी बिकेगी। ठीक है, ये हमको इतना 5 साल का पीरियड लेके चलना है। जैसे कि हमने अभी फ्री कैश फ्लो निकाला था कि हमारा फ्री कैश फ्लो 2021 में है 9,914.52 करोड़। तो ये फ्री कैश फ्लो 5 साल सेम रहेगा, क्योंकि हमने ग्रोथ इसका 0 मान के चला है, एक्सपेक्ट करा है। तो 2022 में भी सेम कैश फ्लो होगा, 2023 में भी सेम कैश फ्लो होगा जो कि 9,914.52 करोड़ है, और 2025 में भी सेम होगा। और हम मान के चलते हैं कि 2025 में जब हम इस कंपनी को बेचेंगे तो ये कंपनी हमारी अपने कैश फ्लो के 5 टाइम्स पे बिक जाएगी। मीन्स 9,914.52 इंटू 5 जो कि होगा 49,572.6 करोड़ पे 2025 में ये कंपनी बिक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इस कंपनी का कैश फ्लो एज्यूम कर लिया है आने वाले 5 साल का। अब हम उन 5 सालों के कैश फ्लो का नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि प्रेजेंट टाइम में उस कैश फ्लो का जो तब होगा उसका आज के टाइम में कितना वैल्यू होगा। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना कि हम 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम डिस्काउंट रेट की जगह पे 12% डालेंगे उस फॉर्मूला में। NPV निकालना है अब हमको। तो सबसे पहले हम डालेंगे कि हमारा कैश फ्लो कितना है, 9,914.52 डिवाइडेड बाई 1 प्लस R की जगह पे हम 12% रखेंगे, और पावर में हमारा T है, तो टाइम हमारा ये पहला साल 2021 में 9,914.52 का प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, तो जो कि निकल के आ रहा है हमारा 8,852.25 करोड़। अब हम लेते हैं 2022 का। 2022 में हमारा कैश फ्लो रहेगा सेम, क्योंकि ग्रोथ तो 0 है कैश फ्लो का। हमारा कैश फ्लो है सेम 9,914.52 करोड़। अब हम इसका NPV निकालते हैं,
तो हम 9,914.52 करोड़ को डिवाइड करेंगे 1 + 12% का पावर 2, क्योंकि ये दूसरा साल का है तो हमें t के जगह पे 2 रखना होगा। तो जो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू है दूसरे साल का 2022 का वो निकल के आएगा 7,903.79 करोड़। ठीक है, 2022 का भी नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाल लिया कैश फ्लो का। अब 2023 में चलते हैं, तब भी कैश फ्लो सेम है 9,914.52 करोड़। अब इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, 9,914.52 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 + r का पावर n। ठीक है, 1 + r का पावर n, और r के जगह पे हम 12 रखेंगे, n की जगह पे इस बार 3 रखेंगे क्योंकि 2023 का बात हो रहा है तो तीसरा साल है ये। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा 7,056.95 करोड़। अब बात करते हैं 2024 में भी कैश फ्लो सेम है 9,914.52 करोड़। अब इसका NPV निकालेंगे हम तो ये आ जाएगा 9,914.52 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 + 12% का पावर 4, ये आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू 6,300.85 करोड़। सिमिलरली अब हम 2025 में चलते हैं, जो तब भी कैश फ्लो सेम है 9,914.52 करोड़, और इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे हम तो वो आएगा 9,914.52 डिवाइडेड बाई 1 + 12% का पावर 5, और इसका NPV आएगा 5,625.76 करोड़। ठीक है, अब हम 2025 में अपनी कंपनी को बेचे थे उसके कैश फ्लो के 5 टाइम्स पे, जो कि था 49,572.6 करोड़। इसका भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे कि इसका प्रेजेंट में कितना वैल्यू होगा। तो 49,572.6 करोड़ को जब हम डिवाइड करेंगे 1 + 12% से, और 1 रखेंगे पीरियड, क्योंकि ये 1 है, ये कैश फ्लो नहीं है, ये बिका इसने पे, तो हम इसका टाइम रखेंगे 1 साल। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा 44,261.25 करोड़। सो यहाँ तक हम समझ गए कि हमको फ्री कैश फ्लो को कैसे नेट प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और इस फॉर्मूला का हमें यूज़ करना है। ठीक है, और हमारा 5 साल बाद कंपनी 5 गुना पे बिक जाएगी। हमने मान के चला है कि 5 गुना पे बिकेगी, क्या पता कंपनी 10 गुना पे भी बिक सकती है, क्या पता कंपनी आप 20 गुना पे भी बिक सकती है, वो आपको एस्टिमेट करके चलना है। तो मैंने माना है कंपनी अपने कैश फ्लो के 5 टाइम्स पे बिक जाएगी। ठीक है, और हमने सबका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया। अब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे, 8,852.25 प्लस 7,903.79 करोड़ प्लस 7,056.95 करोड़ प्लस 6,300.85 करोड़ प्लस 5,625.76 करोड़ प्लस 44,261.25 करोड़ इज इक्वल्स टू 80,000 करोड़। अराउंड 80,000 करोड़ का ये हमारा कंपनी का रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू आ रहा है 80,000 करोड़ का। ठीक है, अब हम दूसरा केस लेंगे। यहाँ पर हमने कैश फ्लो का ग्रोथ 0 रखा था और रिटर्न 12% से एक्सपेक्ट किया था, और तीसरा कंपनी 5 गुना पे हमारा बिक रही है 2025 में। इतना हमने यहाँ पे एज्यूम करके एक्सपेक्ट करके चला है हमने, और हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू आया 80,000 करोड़। ठीक है, सो नाउ अब हम लेंगे केस 2, और केस 2 में हम जो कंपनी का फ्री कैश फ्लो है इसका ग्रोथ मान के चलेंगे कि 5% से इसका ग्रोथ होगा हर साल, और हम कंपनी से 12% का रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। मीन्स उसका डिस्काउंट रेट जो होगा कंपनी का वो होगा 12%, और कंपनी का फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ होगा 5%। हमेशा याद रखना, ये सब आपको खुद से डिटरमाइन करना होगा कि आप कितना कंपनी से एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, कि उसका फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ कितना होगा, कंपनी आपको आपको कंपनी से कितना रिटर्न चाहिए हर साल। सो ये सब चीज़ें आपको खुद से डिटरमाइन करना होगा, एज्यूम करना होगा। अब फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ ना आप उसके सेल्स ग्रोथ को देख के लगा सकते हैं कि रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट किस तरीके से बढ़ रहा है। अगर कंपनी का प्रॉफिट 10% से बढ़ रहा है तो आप फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ मान के चल सकते हैं 8%, 9% या 10%। तो आप इन सब चीज़ों से रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड केस में आ गए हैं। इसमें अब 2021 में कंपनी का कैश फ्लो है 9,914.52 करोड़ का, और 2022 में इसका कैश फ्लो 5% से बढ़ जाएगा।
तो 9,914.52 करोड़ का 5% होगा 495.72 करोड़। तो 2022 में कंपनी का कैश फ्लो हो जाएगा 10,410.42 करोड़। क्यों? क्योंकि 9,914.52 करोड़ में ऐड हो जाएगा 495.72 करोड़। तो 2022 में कंपनी का कैश फ्लो होगा 10,410.24 करोड़। सिमिलरली अब इसका 5% बढ़ जाएगा 2023 में, तो कंपनी का कैश फ्लो हो जाएगा 10,930.75 करोड़। अब इसका 5% ऐड हो जाएगा 2024 में, तो कंपनी का कैश फ्लो हो जाएगा 11,477.28 करोड़। 2025 में इसका 5% बढ़ के कंपनी का कैश फ्लो हो जाएगा 12,051.14 करोड़। ठीक है, अब 2025 में कंपनी का कैश फ्लो कितना है? 12,051.14। ठीक है, अब हम एज्यूम करेंगे कि 2025 में कंपनी हमारी बिकेगी और इस कैश फ्लो के 5 गुना पे बिकेगी। तो 12,051.14 का 5 टाइम्स होगा 60,255.7 करोड़। ठीक है, तो हम इतना एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि कंपनी हमारी 60,255.7 करोड़ पे बिक जाएगी। अब हमें इनका NPV निकालना होगा। तो 2021 में हमारा कैश फ्लो कितना है? 9,914.52 करोड़ और उसका नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालना है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम इस नंबर को डालते हैं उसके फार्मूला में। 9,914.52 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 प्लस 12% का पावर 1, क्योंकि ये पहला साल है, तो हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा 8,852.25 करोड़। अब 2022 में चलते हैं। यहाँ पर हमारा कैश फ्लो है 10,410.24 करोड़ और इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हमें 10,410.24 करोड़ को डिवाइड करना होगा 1 प्लस 12% का पावर 2 से, क्योंकि ये दूसरा साल है। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा 8,298.97 करोड़। ठीक है, 2023 में कंपनी का जो कैश फ्लो है वो है 10,930.75 करोड़। तो इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालना है हमें, तो 10,930.75 करोड़ को डिवाइड करना होगा 1 प्लस 12% का पावर 3, क्योंकि ये तीसरा साल है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकल के आएगा 7,780.29 करोड़। सिमिलरली 2024 और 2025 का भी हम इस तरीके से NPV निकाल लेंगे। अब 2025 में हमारी कंपनी 2025 के कैश फ्लो के 5 टाइम्स पे बिक रही है। तो 2025 का कैश फ्लो था 12,051.14 करोड़ और 2025 में हमारी कंपनी इसके 5 गुना पे बिकी, तो कंपनी बिकी 60,255.7 करोड़ पे। अब 60,255.7 करोड़ का NPV निकालना है, तो हमें 60,255.7 करोड़ को डिवाइड करना होगा 1 प्लस 12% का पावर 1, क्योंकि ये बेचा हमने, ये कैश फ्लो नहीं, ये कंपनी का टोटल वर्थ है जिस पे कंपनी बिकी। तो 1 से हम इसका पावर हम पीरियड लेंगे, टाइम पीरियड 1 लेंगे, तो ये NPV आएगा 53,799.73 करोड़। अब हम क्या करेंगे, इस सारे NPV को ऐड कर लेंगे। तो हम 8,852.25 करोड़ प्लस 8,298.97 करोड़ प्लस 7,780.29 करोड़ प्लस 7,294.01 करोड़ प्लस 6,838.14 करोड़ 53,799.73 करोड़ का टोटल होता है 92,863.39 करोड़। मीन्स इस कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में आ रहा है, जो हमने एक्सपेक्टेशंस लेके चला था उसके मुताबिक। अगर मान लो मैं कंपनी का फ्री कैश फ्लो का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ले लूँ तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ भी सकता है, और कम ले लूँ तो कम हो जाएगा। तो हमारे ये ना एक्सपेक्टेशंस पे डिपेंड करता है इंट्रिंसिक वैल्यू, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो वो 3 चीज़ें जिसको आपको सही एज्यूम करना है वो है ग्रोथ ऑफ कंपनीज फ्री कैश फ्लो, कि कंपनी का फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ क्या होगा, दूसरा कंपनी से आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं, और तीसरा कितने मल्टीपल पे कंपनी बिकेगी। तो हमने 5 का मल्टीपल लेकर चला था कि कंपनी अपने कैश फ्लो के 5 टाइम्स पे बिक जाएगी 2025 में।
पहले केस में हमने कंपनी का फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ 0% रखा था, रिटर्न हमने 12% का एक्सपेक्ट करा था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 80,000 आया। दूसरे केस में हमने कंपनी का फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ 5% रखा था, रिटर्न 12% एक्सपेक्ट किया था, तो हमारा दूसरे केस में इंट्रिंसिक वैल्यू आया 1 लाख करोड़। मीन्स कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में आता है। सो मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग ये समझ गए होंगे कि किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरीके से निकालना होता है। ठीक है, जैसे आईटीसी का इंट्रिंसिक वैल्यू हमने निकाला कि 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ के बीच में है, जितना हमने एस्टिमेट करा था कि 5% का उसका फ्री कैश फ्लो का ग्रोथ है, 12% का हमें रिटर्न चाहिए और 5 टाइम्स पे वो बिक जाएगी। तो इन सब एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 80,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ का उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है। अब हमें इस इंट्रिंसिक वैल्यू को कंपेयर करना है एंटरप्राइज वैल्यू से। तो आईटीसी का एंटरप्राइज वैल्यू है अराउंड 2,56,000 करोड़ और वहाँ उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है 1 लाख करोड़ के बीच में। मीन्स आईटीसी अभी ओवर वैल्यूड हो चुकी है, मीन्स अपने वैल्यू के आसपास चल रही है। अगर 1 लाख करोड़ से नीचे आएगा आईटीसी का एंटरप्राइज वैल्यू तभी हम आईटीसी में इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो हम आईटीसी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आपको क्लियर हो रहा है? आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको कंपेयर करेंगे एंटरप्राइज वैल्यू से, ना कि मार्केट कैप से। आपको एंटरप्राइज वैल्यू से कंपेयर करना है किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू। सो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। टेक केयर।